नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकेजी की पाठशाला में। दोस्तों, आज जीके जीएस की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप लोग लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आपके ऑप्शन है उपनिषद, ब्राह्मण, वेद, अर्यंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद। वेद, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, वेद। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। इसका सही उत्तर है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। इसको आप लोग को याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर डालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद की रचना की थी। इसको आप लोग याद कर डालिए, विश्वामित्र लिख कर याद कर डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जिसने ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ा था उस ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। अगला प्रश्न, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र ये तीसरे में है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य का अर्थ यानी सावित्री देवता को यह समर्पित है, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोम। सोम देवता का मंडल है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, सोम देवता का मंडल है। इसको आप लोग याद कर डालिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख कर याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं किस मंडल में हैं? जो ऋचाएं हाथों से लिखी गई है वह किस मंडल में है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो 8वें मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, 8वें मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं को क्या कहते हैं?
जो ऋचाएं लिखी गई हैं, हाथों से लिखी गई हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिल। क्या कहते हैं? खिल, खिल। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गाय से है। इसको आप लोग याद कर डालिए, गाय से। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? जो 4 वर्ण है उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, यही पूछा गया है। तो इसका सही तो हो जाएगा 10वें। किस मंडल में? 10वें मंडल में है। ये चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किस में है? 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको आप लोग लिखकर याद कर डालिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो कौन सा वेद ऐसा है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा पद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ऋचाओं की रचना की गई है इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। ये लगभग वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 18वें नंबर का, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर डालिए। सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा गया है। ये प्रत्येक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, यह सामवेद का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका सही उत्तर है 1810 श्लोक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, सी 1810। अगला प्रश्न, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है उद्रात्री। उद्रात्री क्या कहते हैं? उद्रात्री। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, उद्रात्री। अगला प्रश्न, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु, अध्वर्यु। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्ववेद के रचयिता कौन है? इसका सी, अथर्वा ऋषि। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अथर्वा ऋषि, जिन्होंने अथर्ववेद को रचा है। अगला प्रश्न 23वें नंबर का, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ऐसा कौन सा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है, आलोचना करता है? कन्याओं के जन्म पर आलोचना करता है, निंदा करता है।
अथर्ववेद ऐसा है जो कि कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न 24वें नंबर का, तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताइए।